हेलो बच्चों, वी हैव स्टार्टेड दिस लेसन द सरमन एट बनारस। बच्चों, इस लेसन में हमने गौतम बुद्ध के बचपन के बारे में कि गौतम बुद्ध कौन थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था, और वो किस तरीके से वो एक राजकुमार थे, बाद में वो एक प्रिंस से गौतम बुद्ध बन जाते हैं, किस तरह वो तपस्या करते हैं एक पीपल के पेड़ के नीचे। ये सारा हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद कीसा गौतमी की कहानी शुरू होती है, और कीसा गौतमी का एक लड़का था जो इसकी डेथ हो जाती है, तो वो इधर उधर लोगों से पूछना शुरू करती है कि इसका इलाज कौन कर सकता है। तो एक लोग उसको बता देते हैं कि गौतम बुद्ध इसका इलाज कर सकते हैं। एंड द गर्ल सेड, प्रे टेल मी सर हु इट इज़। द मैन रिप्लाइड, गो टू शाक्यमुनि द बुद्धा। तो जब कीसा गौतमी ने उस आदमी से पूछा कि मुझे बताओ कि मेरे बच्चे का इलाज कौन कर सकता है, क्योंकि उनका बच्चा तो मर चुका था, जो मर चुका है उसका इलाज कैसे होगा। लेकिन कीसा गौतमी अपने बच्चे को पाने के लिए इतना ज़्यादा व्याकुल होती हैं कि जब वो उससे पूछती तो वो पर्सन कीसा गौतमी को शाक्य मुनि बुद्धा के पास भेज देता है। कीसा गौतमी रिपेयर्ड टू दी बुद्धा एंड क्राइड, लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्यूर माई बॉय। कीसा गौतमी बुद्धा के पास जाती हैं और कहती हैं, मास्टर, मालिक, माई लॉर्ड, गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्यूर माई बॉय। मुझे वो मेडिसिन दीजिए जो मेरे बच्चे को जिंदा कर दे, मेरे बच्चे को सही कर दे। द बुद्धा आंसर्ड, आई वॉन्ट हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड। बुद्धा ने कहा, कोई बात नहीं, मैं ठीक कर दूंगा आपके बच्चे को, मुझे बस एक मुट्ठी भर मस्टर्ड सीड चाहिए। मस्टर्ड सीड क्या होता है? सरसों का बीज, सरसों के दाने, मस्टर्ड सीड चाहिए। एंड व्हेन द गर्ल इन हर जॉय प्रॉमिस टू प्रोक्योर इट, तो कीसा गौतमी ने कहा, महाराज मैं ये ज़रूर दे दूंगी, मैं आपको एक मुट्ठी मस्टर्ड सीड ला कर दूंगी। कीसा गौतमी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं, उनको लगता है कि अब उनके बच्चे के जीवन बच जाएगा। द बुद्धा एडेड, लेकिन बुद्धा ने जो बात कही थी कि एक मुट्ठी भर मस्टर्ड सीड चाहिए, उसके आगे उन्होंने कहा, द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम ए हाउस व्हेन नो वन हैज लॉस्ट चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट और फ्रेंड। लेकिन वो मस्टर्ड सीड मुझे उसी घर का चाहिए जिस घर में कभी भी किसी बच्चे की, हस्बैंड यानी पति की, पेरेंट मीन्स पिता की या मित्र की मृत्यु ना हुई हो। जहाँ पर चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट और फ्रेंड की मृत्यु ना हुई हो, उसी घर से मस्टर्ड सीड लेकर आना है। पुअर कीसा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस एंड पीपल पिटीड हर एंड सेड, हियर इज मस्टर्ड सीड, टेक इट, बट व्हेन शी आस्क्ड, डिड a son or daughter, father or mother die in your family? Then said, alas, the living are few, but the dead are many. कीसा गौतमी ने कहा कि वो ज़रूर ला कर देगी। वो बहुत खुश हो गए थे कि चलो एक रास्ता तो मिला, कम से कम अब उनका बच्चा जीवित हो जाएगा। वो घर घर गए, एक एक दरवाजे को खटखटाया और मस्टर्ड सीड मांगा। लोगों ने कहा, टेक इट, हियर इज मस्टर्ड सीड, टेक इट, ये लो मस्टर्ड सीड। लोगों ने क्या कहा? लोगों को दया आई कि उनका बच्चा मर गया है। लोगों ने कहा, हियर इज मस्टर्ड सीड, टेक इट, मेरे पास मस्टर्ड सीड है, ये ले लो। बट व्हेन शी आस्क्ड, डिड ए सन और डॉटर, अ फादर और मदर डाई इन योर फैमिली? कीसा गौतमी ने पूछा, क्या कभी आपके परिवार में किसी पुत्र की, कभी पुत्री की, पिता की, माता की मृत्यु हुई है?
तो उन लोगों ने जवाब दिया कि जिंदा रहने वाले तो बहुत कम हैं, मरने वाले बहुत ज़्यादा हैं। क्या जवाब दिया? अलास द लिविंग आर फ्यू बट द डेड आर मेनी। डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ। आप हमारे दुख को वापस याद मत दिलाइए। एंड देयर वॉज नो हाउस बट सम बिलव्ड वन हैड डाइड इन इट। कोई भी ऐसा घर नहीं था जहाँ पर किसी का कोई प्रिय, कोई स्वजन की डेथ ना हुई हो। कीसा गौतमी बिकेम वेरी एंड होपलेस। कीसा गौतमी वेरी मतलब टायर्ड, थक गई थी, होपलेस निराश हो गई थी। एंड सट डाउन एट द वे साइड वाचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी। वो किनारे बैठ जाती थक हार कर, उनको एक मुट्ठी मस्टर्ड सीड नहीं मिल पाया। वो शहर की लाइट को देखने लगती हैं। As they flickered up and were extinguished again। जो शहर की लाइट होती हैं वो जल रही होती हैं, फिर बुझ जाती हैं, उसके बाद फिर से जलती हैं, फिर बुझ जाती हैं और फिर से जलती हैं। तो इस तरह का फ्लिकरिंग, लाइट क्या कर रहे थे? फ्लिकरिंग कर रही थी। फ्लिकरिंग मतलब आई फिर गई। एक्सटिंग्विश्ड अगेन, फिर ख़त्म हो गई, फिर आ जाती थी। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रेंड एवरीवेयर। कुछ समय के बाद लाइट चली गई और चारों तरफ डार्कनेस हो गया। एंड शी कंसिडर्ड द फेट ऑफ मैन दैट देयर लाइव्स फ्लिकर अप एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन। कीसा गौतमी ने सोचा इंसान की किस्मत इसी तरह होती है, उनका भी जीवन फ्लिकर करता है, आता है फिर चला जाता है, फिर आता है फिर चला जाता है, फिर हमेशा के लिए एक्सटिंग्विश्ड हो जाता है, मतलब समाप्त हो जाता है। एंड शी थॉट टू हर सेल्फ। तब उन्होंने अपने मन से कहा, हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ। मैं अपने दुख में कितना सेल्फिश हो गई हूँ, कितना सेल्फिश हो गई हूँ। बस केवल मुझे अपने बच्चे की पड़ी है, जबकि दुनिया में सबके घर में कोई ना किसी की डेथ हुई है। डेथ इज कॉमन टू ऑल। डेथ तो कॉमन है, सबके लिए है। येट इन दिस वैली ऑफ डिसोल्यूशन देयर इज ए पाथ दैट लीड्स टू इमॉर्टलिटी हु हैज सरेंडर्ड ऑल सेल्फिश। लेकिन ये जो वैली है, घाटी, कौन सी घाटी? डिसोलेशन मतलब वीराना, निर्जन स्थान। डिसोलेशन मतलब निर्जन स्थान। ये जो निर्जन स्थान की घाटी है, ये रास्ता जाता है इमॉर्टलिटी को, सिर्फ उसके लिए जो सेल्फिशनेस को सरेंडर कर देता है, छोड़ देता है। The Buddha said the life of mortals in this world is troubled and brief and combined with pain। बुद्ध ने कहा इस जगत में, क्योंकि ये मृत्यु लोक है, इस जगत में, इस दुनिया में दुख ही एकमात्र कारण है। दुख हमेशा रहता है और ये पेन के साथ होता है। पेन का मतलब ये होता है दर्द के साथ। फॉर देयर is not any means by which those that have been born can avoid dying। गौतम बुद्ध ने कहा ऐसा दुनिया में कोई भी नहीं है जो अपनी मृत्यु को टाल सके, अवॉइड कर सके, कोई भी नहीं है। जन्म होता है तो मृत्यु भी होती है। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ। सबकी ओल्ड एज आने के बाद मृत्यु हो जाती है। आप सच नेचर आर लिविंग बीइंग। इसी तरह जितने भी इस दुनिया में जीवित लोग हैं, सबकी मृत्यु होना निश्चित है। आज राइप फ्रूट्स आर अर्ली डेंजर ऑफ फॉलिंग। जैसे कोई पका हुआ फल होता है तो पका हुआ फल अपने आप ही नीचे गिर जाता है, उसको तोड़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो मार्टल्स व्हेन बॉर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ। उसी तरह जो मार्टल होते हैं, मार्टल का मतलब नश्वर लोग, यानी इंसान लोग जो होते हैं, उनके सामने भी
मृत्यु का भय होता है। As all earthen vessels made by the potter end in being broken, so is the life of mortals, both young and adult, both those who are fools and those who are wise. All fall into the power of death, all are subject to death. जैसे कि मिट्टी का घड़ा होता है, एक पॉटर कुम्हार बनाता है लेकिन वो टूट जाता है, इसी तरह मनुष्यों का जीवन है। द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स, चाहे वो यंग हो चाहे एडल्ट हो, चाहे वो बुद्धिमान हो चाहे वो मूर्ख हो, चाहे वो खूब पावरफुल हो चाहे वो बिल्कुल भी पावरफुल ना हो, सबके मृत्यु आना निश्चित है। Of those who are come by death depart from life, जो जिनको मृत्यु का भय नहीं होता है वो जीवन से मुक्त हो जाते हैं। ए फादर कैन नॉट सेव हिज सन, एक फादर अपने पुत्र को नहीं बचा सकता है, ना ही उसके रिश्तेदार, ना ही उसके घर वाले, कोई नहीं बचा सकता है। मार्क करिए, नोटिस करिए कि जो रिलेटिव्स होते हैं वो हमेशा देखते हैं, दुख प्रकट करते हैं। वन बाय वन mortals are carried up like an ox that is led to the slaughter, so the world is afflicted with death and decay. Therefore the wise do not grieve, knowing the terms of the world, not from weeping nor from grieving will anyone obtain peace of mind. इस तरह हर जितने भी मनुष्य हैं सबका मृत्यु निश्चित है। जैसे कि एक बैल होता है, एक ऑक्स होता है, वो स्लाटर हाउस में ले जाया जाता है। स्लाटर हाउस क्या होता है? स्लाटर एक ऐसी जगह होती है जहाँ बैल को मार डाला जाता है बच्चों, और उसका मांस जो है मार्केट में बेचा जाता है। सो द वर्ल्ड इज अफ्लिक्टेड विद डेथ, इसी तरह पूरी दुनिया जो है मृत्यु से अफ्लिक्टेड है। मृत्यु कॉमन है, डेली लोग मरते हैं और डेली इसका क्षरण भी हो रहा है। देयरफॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव, इससे जो समझदार लोग हैं वो ग्रीव नहीं करते। ग्रीव का मतलब दुख नहीं प्रकट करते हैं। नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि उनको दुनिया के बारे में पता है कि ये दुनिया का रिवाज है, ये दुनिया का सत्य है कि जिसका जन्म हुआ है उसका मरना भी निश्चित है। अब किसी का जल्दी मरना हो जाता है और किसी का देर में हो जाता है, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जो मृत्यु से बच जाए। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉट फ्रॉम ग्रीविंग विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड। अब रोने से कुछ नहीं होगा, दुख करने से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि इससे पीस ऑफ माइंड नहीं मिलने वाला है। बल्कि इसका उल्टा क्या होगा कि जितना ज़्यादा आप पेन करेंगे, जितना ज़्यादा आप रोएंगे, जितना ज़्यादा आप दुख प्रकट करेंगे, वो उतना ज़्यादा उसकी बॉडी सफ़र करेगी। इस तरह वो अपने आप को बीमार कर लेगा, उसका चेहरा पीला पड़ जाएगा। और द डेड आर नॉट सेव्ड बाय ही लैमेंटेशन, और उसको पता ही नहीं कि वो चाहे जितना रो ले, लेकिन जो मर गया है वह वापस नहीं आएगा। ही हु सीक्स पीस शुड ड्रा आउट द एयर ऑफ लैमेंटेशन। इसलिए जिसको सुकून चाहिए, जिसको शांति चाहिए, पीस चाहिए, उसको अपने दिल से ये दुख का, ये रोने का तीर अपने हृदय से बाहर निकाल देना चाहिए।
अपने हृदय से जो कंप्लेंट है, जो शिकायत है, जो दुख है, इसको बाहर कर देना चाहिए। He who has drawn out the arrow and has become composed will obtain peace of mind. जिसने लैमेंटेशन का, जिसने कंप्लेंट का, जिसने ग्रीफ का एरो अपने हृदय से निकाल दिया, वो बहुत ही ज़्यादा कंपोज्ड हो जाएगा। कंपोज्ड का मतलब होता है संतुलित, संतुलित हो जाएगा, उसको पीस ऑफ माइंड मिल जाएगा। वो हमेशा के लिए ओवरकम कर लेगा अपने सारे दुखों को, और इस तरह वो सारे दुखों से फ्री हो जाएगा और ब्लेस्ड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्वेश्चंस हैं।